हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल IQ पर स्वागत है। और आप लोगों को पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी, उसी को कंटिन्यू कराएंगे। उस ट्रिग्नोमेट्री में हमने लास्ट में जो छोड़ा था वो क्वाड्रेंट पे छोड़ा था कि कितने क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में कौन से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए उसी को आज कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और हाँ, जो लोग नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई क्लासेस जैसे ही मिले आप लोगों का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और हाँ, पिछली क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोग नए सिरे से स्टार्ट करें तो पिछली क्लास को पहले करिए, उसके बाद इस क्लास पे आना है। तो चलिए आज दोस्तों, आज आप लोगों को हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कंटिन्यू कराएंगे, तो उसी को आज करा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को हमने पढ़ा दिया था क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे करके आप लोगों को बताए थे। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें ये पॉजिटिव रहता था और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसमें ये नेगेटिव और ये नेगेटिव रहता था, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव रहता था। तो ये अगर जो लोग नए हों तो पिछली क्लास को आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स जितने भी पढ़ने वाले हैं, आपके रिश्तेदार, सबको शेयर करिएगा। ज्ञान बांटने से आपको पुण्य मिलेगी, जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे आपको काफ़ी पुण्य मिलेगा, आप लोग दुआएँ मिलेंगी, ठीक है। तो अपने सारे दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों सब में शेयर करिए क्लास को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, ताकि क्लासेस प्रॉपरली चलें। और सारे सब्जेक्ट की भी मैं धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट करवाऊंगा। बाकी टीचर भी हमारे पास जो हैं, हमारी कोचिंग के जो बाकी टीचर भी हैं, वो भी, उन लोगों से भी इसी चैनल पे क्लासेस करवाऊंगा। जैसे रीजनिंग की बाकी भी बैच, जैसे पूरा एक बैच सिलेबस कंप्लीट करना, जैसे अभी तो पर्टिकुलर मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूँ, इस पर फिर बाकी क्लासेस भी चला करेंगे, जैसे रीजनिंग है और बाकी GS की, ठीक है। तो वो एक पूरा सिलेबस में प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगी। तो दोस्तों आप लोग ये ज़रूर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि क्या कर सकें कि एक प्रॉपरली अच्छे से क्लासेस चल सकें। हम लोग आप लोगों को पूरा अच्छे से जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करा सकें, ठीक है। तो चलिए क्वाड्रेंट में पढ़ा रहे थे कि जिसको बोले, हमने बताया था आप लोगों को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था, क्या बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो क्या बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव थे। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए, अगर क्या कर रहे हो, कोई नंबर है जैसे ये, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और इसकी ये साइड -1 है और ये -1 है। अगर इस साइड का स्क्वायर निकालोगे तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आने वाला है, ये प्लस का √2 आने वाला है, ठीक है। या फिर एक नंबर माइनस लो, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है, तो हर केस में हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है वो प्लस का ही आना है। यानी कि ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे तो फिक्स है कि जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो प्लस का आएगा। यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, लेकिन जो ये कर्ण है ये तो प्लस का यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो सारे केसेस में ये जो कर्ण है ये क्या आने वाला है, प्लस का आने वाला है, ये ठीक है। चलिए वो बात ही छोड़ो पिछली क्लास की। अब आप लोगों को थोड़ा सा जो लास्ट में हमने छोड़ा तो फिर से उसको बैकअप बना के ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखते जाइए। तो ये सारे पॉजिटिव हो गए। अब ये बताओ, आप लोगों को बताया था हमने कि टाइन थीटा क्या होता है। टाइन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो जिनमें, इसमें तो तीनों देखो साइड में पॉजिटिव आ रही, तो तीनों साइड में पॉजिटिव आ रही है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 रेशियो हैं वो सारे इस पर पॉजिटिव होने वाले हैं। तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और यह डेट सारे लिख दे रहे हैं, ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हैं क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है, सारे पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या बनेगा, ये क्या है,
माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का है। तो जिनका रेशियो इन दो साइड से बनता हो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, लंब और कर्ण दो साइडों से जिनका रेशियो बनता होगा वो पॉजिटिव होंगे। तो दो साइडें सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आती है, तो साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यही दोनों, अभी इनका यूज हम आप लोगों को बताएंगे, पहले इतना समझते जाइएगा पेशेंस रख के, ठीक है। पेशेंस रख के ये समझिए कि क्या जो चीज़ बता रहे हैं बस उतना समझते जाइए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आप लोगों को समझना कि सारे पॉजिटिव होते हैं, और वो भी रीजन बता दिया क्यों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस और ये प्लस क्या बनाएगा, माइनस का बनाएगा। ये माइनस और ये माइनस, ये भी क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। लेकिन ये माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। यानी कि जिसमें बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब, आधार और लंब जिसमें यूज होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो आधार और लंब किस में यूज होते हैं, वो यूज होते हैं टाइन थीटा और कॉट थीटा में, टाइन थीटा और कॉट थीटा। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों को समझिए, ध्यान देना है कौन सी दो साइड जिनके रेशियो पॉजिटिव आएंगे। तो इन दो साइड का रेशियो पॉजिटिव आएगा, इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इन दो साइडों का परपेंडिकुलर, ये सॉरी बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज जिन दो साइड में आने वाला है वो पॉजिटिव आएंगी। तो यहाँ पे इन दो साइड का रेशियो किस में होता है, कॉस थीटा। इतना समझिए, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, और ये आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आल, ठीक है। सेकंड में साइन कॉस, ठीक है। तो आल, सेकंड में साइन कॉस, और थर्ड में टाइन कॉट, और फोर्थ में कॉस। तो ये क्या हो जाएगा, ASTL, कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लेना। लेकिन ये आप लोगों को कोई शॉर्ट ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं, वैसे हमने आप लोगों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आप लोग खुद ही इसको अच्छे से समझ जा रहे होंगे। यहाँ पे देखो, ये जहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन और कॉट होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को ये टेबल, ये जो बनाए हैं क्वाड्रेंट का, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसको नोट करिए और इसको याद करना, ये बहुत बड़ी एक काम की चीज़ है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद आप लोग देखिए, लास्ट में हमने ये भी बता के आप लोगों को छोड़ा था, ठीक है। लास्ट में हमने ये भी आप लोगों को बता के छोड़ा था, ये नोट कर लीजिए। और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ये हमने बना दिया क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो लाइन आएगी, अगर इस लाइन पे कुछ भी ना चले, अगर इस लाइन पे कुछ भी ना चले तो मतलब 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये 90 डिग्री को, और ये 180 डिग्री को, और ये 270 डिग्री को। और ये पूरा जब सर्किल कंप्लीट कर लोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 360 डिग्री को। इतना समझ आया, इसमें कुछ समझना ही नहीं था, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 0 से 90 के बीच के सारे कोड इस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 से और 180 के बीच के सारे क्वाड्रेंट आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सारे कोड जो सारे एंगल्स हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। 180 और 270 के बीच के सारे जो एंगल्स हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। 270 और 360 के बीच के सारे क्वाड्रेंट जो हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप लोगों को समझ लेना है, देखो थीटा, ये इसको ले लेते हैं एंगल, कोई थीटा है तो 0 प्लस ये 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, ठीक है। 90 से छोटे जितने हो तो 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, ठीक है। और ये 360 जब एक चक्कर एक राउंड कंप्लीट कर लोगे तो 360 प्लस थीटा भी किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना। इतना आप लोगों को समझ लेना है। यानी कि कोई भी एंगल हो, अगर 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 360 प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 0 प्लस थीटा है तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इतना समझ आया। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा,
और 180 माइनस थीटा। ये किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? 370 से ज़्यादा जो भी होंगे, तो 270 प्लस थीटा और 360 360 माइनस थीटा जो आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और सिर्फ माइनस थीटा, जो सिर्फ माइनस थीटा, अगर माइनस में कोई वैल्यू है मतलब ये इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। ये नोट करिए, इस बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये आएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है, जैसे एंगल लिखा हुआ है 112, तो ये बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो ये तुरंत बता दोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, जैसे एंगल लिखा हुआ है 135, तो ये बताइए 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि इसको लिखेंगे 90 प्लस 45। क्या लिखोगे? 90 प्लस 45। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 330, तो 330 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो तुरंत इसको लिख लोगे 360 माइनस 30। ठीक है, 360 माइनस 30, या फिर इसको लिख सकते हो 270 प्लस 60। ये दोनों देखो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आएंगे। ये चीज़ समझनी है आप लोगों को ध्यान से। ठीक है, अब देखिए बहुत धीरे धीरे आसानी से सारी चीज़ें समझते जाओगे। यहाँ पे बिल्कुल जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी पूरा समझेंगे। जो लोग पढ़ रखे हैं वो लोग भी उसी तरीके से नई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए तरीके से सीखने को मिलेगा। जो वो लोग पढ़ रखे हैं, हाँ कुछ लोग पढ़ रखे होंगे अच्छे से, तो उनको नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा भी है तो उनको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से और अच्छे से उनका इम्प्रूवमेंट आने वाला है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये देखिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। ये जैसे ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये कोण थीटा है, ये थीटा है। तो बताओ ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कोण कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर साइड है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर साइड है मतलब लंब है। ठीक है, और ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, ये समझते जाइएगा। तो यहाँ पे ये हम बताना चाह रहे हैं, देखो जब थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, अगर ये ले रहे हो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। ठीक है, साइन थीटा बराबर लिया गया है P अपॉन H। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से थीटा को देखें, तो यहाँ से जब थीटा को देखोगे, यहाँ से खड़े होगे, तो उसके सामने वाली सीधी साइड कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। यानी कि ये जो बेस है यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये यही चीज़ यहाँ पर आप लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो साइन थीटा होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में बदल जाता है, इसीलिए साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो साइन चेंज होता है cos में, तो बस इसी तरीके से लिखना है। लेकिन टाइन जो होता है, टाइन किस में चेंज होगा? ये दोनों आपस में बदलेंगे। टाइन के बेस में टाइन और कॉट आपस में बदलेंगे और सेक और कॉसेक आपस में बदलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ये याद रखना, अगर कहीं पे चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होगा कॉस थीटा में, क्योंकि बेस और लंब और आधार आपस में चेंज हो जा रहे हैं। और टाइन थीटा किस में चेंज होगा? टाइन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में और कॉसेक थीटा चेंज होगा इसमें, कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे किस में, ये क्या बता रहे हैं, वो अभी आप लोगों को समझने वाला। इतना आप पहले नोट करिए, समझिए। ठीक है, इसको नोट करिए। साइन थीटा किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में, टाइन थीटा कॉट थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में। ठीक है,
अब देखिए, अगर कोई भी एंगल की रेंज ली गई हो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। अभी आप लोगों को बताए थे साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। ऐसे ही कॉस अगर 90 माइनस थीटा लिखा हुआ तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी आप लोगों को जब बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी कर लेने लगेंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखिए प्लीज़, और आप लोग इसको पहले फोकस करिए और इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में। ठीक है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे प्लस का क्यों आ रहा है? क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे ओनली साइन कॉस, अभी पिछला वाला देख लेना, पीछे जस्ट जिसके पीछे जो पीछे बताया तो उसमें बता चुके हैं। सेकंड वाले में क्या होते हैं? साइन और कॉस से पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ये बता चुके हैं। ठीक है, टाइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टाइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में चेंज होगा उल्टा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का 90 माइनस थीटा का। ठीक है, ये था 90 माइनस थीटा का। अगर 90 माइनस थीटा लिखा हुआ तो किस में चेंज होगा? ठीक है, तो ये एक बार ये नोट करिए और फिर खुद से भी ट्राई करिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार सारे लिख डालिए खुद से। ठीक है, फिर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमको तो सबको लेके चलना, कुछ लोगों को तो नहीं आती है, तो बताना है मुझे सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए 90 प्लस थीटा होगा। हाँ, 90 प्लस अगर थीटा है तो क्या लिख दोगे? तो 90 प्लस थीटा मतलब टाइन 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है, टाइन 90 प्लस थीटा यानी कि, हाँ, अब एक चीज़ और आप लोगों को बताना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सॉरी। हाँ, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो जो होंगे वो चेंज होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे? चेंज होंगे। मतलब जो 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 के ऑड मल्टीपल का मतलब है क्या? 90, फिर 90 के बाद क्या आएगा? 180 इवन मल्टीपल हो जाएगा। 9 दून 18 होता है, 9 दून 27, यानी कि 270 ऑड मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 90 के जो इवन मल्टीपल होंगे वहाँ पे नो चेंज, जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वहाँ पे चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 90 का ऑड मल्टीपल का मतलब है, 90 के ऑड मल्टीपल का मतलब है 90। ठीक है, 270। ठीक है, 9 दूनी 27, 250, ऐसे करके जो थीटा प्लस में आएंगे, तो ऐसे करके जब थीटा प्लस में आएंगे तो वहाँ पे चेंज होगा। लेकिन 90, 180 पे, 180 पे, ठीक है, 360 पे, इन सब पे जो है थीटा, जो उसमें चेंज, जैसे साइन कॉस में चेंज हो जा रहा था, वहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे टाइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, टाइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे टाइन माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझना आप लोगों को। यहाँ पे देखिए साइन अगर लिख दे रहे हैं 90 प्लस थीटा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे ही अगर लिख दे रहे हैं कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा आएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। ठीक है, ऐसे ही कॉट थीटा अगर लिख दे रहे हो, कॉट 90 प्लस थीटा
तो माइनस का टाइन थीटा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। सेक थीटा लिखोगे तो सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉसेक थीटा लिखोगे, अभी ये सारी चीज़ें समझते रहिए, नोट करते रहिए, फिर आप पेशेंस रखिए, क्वेश्चन कराएंगे भी सारी चीज़ें। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप हवाबाजी करने से मतलब कुछ नहीं है ना। तो आप लोगों को पहले तो अच्छे से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें, थ्योरी कंप्लीट करा दें ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। 90 प्लस थीटा है। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो देखिए, अगर साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये साइन थीटा ही रहेगा। अभी आप लोगों को बताएं कि चेंज नहीं होता है, और ये प्लस का रहेगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन प्लस का रहता है। और इसका जो है ध्रुव विरोधी उल्टा कॉसेक, वो भी क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब आते हैं कॉस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, माइनस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर टाइन 180 माइनस थीटा है तो माइनस का टाइन थीटा, समझ रहे हो, ठीक है। बोल तो पाओगे नहीं हाँ, कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, ठीक। तो इस तरीके से सारे ये 180 माइनस थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर यही आ रहा हो 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, अब ले लेते हैं 270 माइनस थीटा। तो 270 कैसा मल्टीपल है 90 का, तो 270 90 का ऑड मल्टीपल है, इसमें चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखो साइन 270 माइनस थीटा, इसमें चेंज होंगे, ठीक है। तो 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 270 माइनस थीटा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सिर्फ दो ही, टाइन और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टाइन और इसका उल्टा कॉट। ये लिखा चुके हैं आप लोगों को, पीछे टेबल में देख लो, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब यहाँ पे कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। ऐसे ही कॉस 270, अब ऐसे ही बाकी भी लिख लोगे, आई होप, मुझे तो लगता है आप लोग लिख लोगे, पैटर्न समझ गए हो। कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक 270 माइनस थीटा हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, ये तो लिखा दिए ना ऊपर, हाँ, कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए टाइम 270 माइनस थीटा प्लस का कॉट थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टाइन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। कॉट 270 माइनस थीटा प्लस का टाइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, कौन सा मिस कर रहे हैं, सेक मिस कर रहे हैं, सेक का हो जाएगा कॉसेक माइनस का, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या करना है कि 270 प्लस थीटा करें, तो 270 प्लस थीटा टाइम का ही लिख के दिखा रहे हैं। 270 प्लस थीटा, बताइए किस में आ जाएगा, 270 प्लस थीटा, और हम इस कर रहे थे 180। अगर 180 प्लस थीटा है, 2 3 लिख दे रहे हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे टाइन का अगर देखोगे, किसका देखोगे, टाइन का 180 प्लस थीटा देखोगे तो ये प्लस का टाइन थीटा आएगा। इसी तरीके से बाकी भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लोगे, ठीक है, लिख लोगे, कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब देखिए 270 प्लस थीटा क्या बताने जा रहे थे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो जाएगी। 270 प्लस थीटा टाइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, क्योंकि 270 कैसा मल्टीपल है, 270 ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का टाइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर साइन का लिख रहे हो, साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव, होता है कि नहीं होता है, कोरोना पॉजिटिव नहीं होता है, कैसा पॉजिटिव होता है, बस साइन के थ्रू पॉजिटिव होता है, ठीक है। आजकल तो जो पॉजिटिव नाम ही बड़ा नेगेटिव लगता है कोरोना के डर से। देखिए ऐसी तरीके से सेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, कॉस सेक थीटा। बोलते रहना साथ ही साथ, अगर वीडियो जब देखना तो साथ ही साथ खुद से भी बोलते रहना और कॉपी पेन लेके बैठना, लिखते रहना, सिर्फ, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो लगा लिया, तकिए लगा लिए और लेट गए, ठीक है। चेयर पे प्रॉपरली बैठ के पढ़ाई आप लोगों को करनी है, ठीक है, और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। ठीक है खेसारी लाल। चलिए तो ये हो गया, आप देखते हैं 360, ठीक है, 360 माइनस थीटा, ये भी किस क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, बताओ, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं आता है, आता है, तो आता है तो फिर इसको लिखो, कितना लिखोगे, 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कैसा मल्टीपल है, तो ये है इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, और लेकिन ये माइनस का रहेगा क्योंकि बात चौथे क्वाड्रेंट की हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की हो रही है। कॉट 360 माइनस थीटा अगर लिखोगे तो कॉट 360 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट 360 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा। ऐसे ही अगर कॉस 360 लिखोगे, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो सारे बेटा हम नहीं लिखा रहे हैं, आप लोगों को भी कुछ एफर्ट लगाना है कि नहीं लगाना है, कुछ आप लोगों को भी एफर्ट लगाना है कि नहीं लगाना है, लगाना है। तो इसी तरीके से आपको बाकी भी लिखने हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बाकी भी क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। इसका बहुत यूज होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होने वाला, कैसे पैटर्न चलता है, तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे कहीं पर लिखा हो साइन माइनस थीटा, तो ये बताओ किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, अभी आप लोगों को बताया माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अगर लिखा हो कॉस माइनस थीटा तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि बात फोर्थ क्वाड्रेंट की हो रही है। ऐसे ही अगर लिखा हो टाइन, बाकी इनके उल्टा वाले तो वैसे रहेंगे ही ना, ठीक है, जैसे टाइन का उल्टा कॉट तो वो भी माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस का टाइन थीटा, ठीक है। कॉस और सेक को फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये समझ गए होगे। अब थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ ये है कि जैसे 360 प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अगर कुछ भी आया, जैसे यहाँ पे लिखा है टाइन 360, तो ये आ जाएगा कैसा, टाइन थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा, टाइन थीटा। अब 360 देखो, 360 एक राउंड कंप्लीट करो, 360 फिर से यहाँ से एक चला और पूरा, तो 720, यानी कि 360 यानी कि 180 के अगर इवन मल्टीपल हैं, यहाँ पे समझिए 180 और उसका इवन मल्टीपल है तो यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पे आएगा, 180 का जो ऑड मल्टीपल होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऑड मल्टीपल यहाँ पे आएगा, इवन मल्टीपल वहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आएगा, वहाँ पे आएगा, देखो 720
लिखा हुआ है, तो 720 में कुछ प्लस कर लेते हैं, जैसे 780 लिखा हुआ है, तो 780 का मतलब क्या है 360 गुणे 2, ठीक है, प्लस 60, ये है कि नहीं है। तो इस तरीके से अभी छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप लोगों को फ्लो बनाना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था, से हमें बताना था, ठीक है। ये अब आप लोग नोट कर लिए। उसके पहले आप लोगों को टेबल बता दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर ही आप लोगों को क्वेश्चन बनने हैं, फिर अभी करा रहे हैं आप लोगों को इस पर, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या करना, याद करने का बहुत आसान तरीका, 0/4 लिखो, 1/4 लिखो, ठीक है। पहले इधर भी लिखते रहे थोड़ा सा, साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बीच में कम देखे, एडजस्ट कर लेना बेटा अपने यहाँ से, ठीक है। तो ये हाँ, 1 सेकेंड नीचे, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को टेढ़ी मेढ़ी लाइनों पे, यहाँ पे एक और लाइन आएगी, ठीक है, ये आ गई। यहाँ पे हमने लिख लिया 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो 0/4 लिख लिया, इसको 1/4 लिख लिया, इसको लिख लो 2/4, इसको 3/4, और इसको 4/4, ठीक है। इन सब के ऊपर रूट चढ़ा दो, 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 ठीक है। अब देखो 0/4 का मतलब है 0, ये हो गया साइन 0 का मान, ठीक है। ये इसके ऊपर 1/√, का मतलब 1/2, ये हो गया साइन 30 का मान। इसके ऊपर 2/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो आ जाएगा 1/√2, ये हो गया साइन 45 की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो √3/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, ये साइन 90 की वैल्यू हो गई। इतना समझ आया। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब इसको उल्टा यहाँ से लिखते हो 1√3/2। अब इसके नीचे ये वहीं पे आ जाएगा, और ये 1/2, और ये 0, ठीक है। अभी तुम्हें पिछली क्लासेस में आप लोगों को बेटा बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है टाइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हाँ ये क्या है 1/0, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कोई नंबर 1/0 लिखा हुआ है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, क्या हो सकता है, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कांट डिफाइंड, ठीक है। इसको सिंबल से ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये है। अब क्या करेंगे, इसको फिर यहाँ से उल्टा लिखते आओगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, यानी कि cot 30 की वैल्यू √3, 45 1/2, ये 1/√3, और ये 0, ठीक है। इतना कर लोगे। अब देखो सेक क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है कॉसेक का उल्टा। तो यहाँ पे 1/, करके लिखो 1/1 1, इसका उल्टा कर दोगे तो 2/√3, इसका उल्टा कर दो √2/1 का मतलब क्या होगा 2 ही, ठीक है। और इसका उल्टा कर दोगे तो 2 आ जाएगा, और इसका 1/, करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखो इसका भी यहाँ से उल्टा करोगे तो कॉस इसका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, हाँ। तो ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा क्या लिखा रहता है, हाँ यहाँ पे आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2/√3, और ये 1।
ये नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही काम देने वाली है टेबल, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 40 की वैल्यू थोड़ा याद करने के लिए बता दे रहे हैं। कभी भी अगर वैल्यू में √3 आ रहा है तो √3 किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में दोनों में देख लो, या तो 60 में आ रहा है या फिर 30 में आ रहा है, या 60 में आ रहा है या फिर 30 में आ रहा है। कभी साइन 90, कॉट टाइन 90, कॉट 90, सेक 90, कॉसेक 90, उसमें कहीं पे भी √30 नहीं आ सकता है ना। 45 की वैल्यू में चाहे साइन 45 देखो, चाहे कॉस 45 देखो, चाहे टाइन 45 देखो, या फिर सेक या कॉसेक देखो, उसमें भी नहीं आ सकता, न फिर जीरो वाली वैल्यू में आ सकता है। यानी कि √3 की जो वैल्यू आती है वो सिर्फ इन दोनों में आती है। याद करने की ट्रिक बता दी है। पहले इससे यहाँ से इसके मान निकालोगे, फिर इसको उल्टा करके इधर लिखते जाओगे। 1 की वैल्यू यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करते जाओ, 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 टाइन की वैल्यू आ जाएगी। टाइन का यहाँ से उल्टा करते जाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप लोगों को काम देने वाले हैं, तो आप लोगों को करना है, ठीक है। तो अभी ये टेबल का यूज़ हम कहाँ करने जा रहे हैं, अभी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो इससे पहले आप लोगों को हमने क्वाड्रेंट बताया, किस क्वाड्रेंट में कौन से आते हैं। तो वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा अभी धीरे धीरे से लेवल बढ़ाते जाएंगे, तो उसको आप लोगों को समझना है, ठीक है। जैसे आप लोगों को हमने बताया कि बताइए साइन 780 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 780 डिग्री का मान क्या होगा। तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं। आप लोग इसको तुरंत ऐसे ही कर लोगे, इसको 180 प्लस लिखोगे, सॉरी 60 लिखोगे लिख लोगे। तो अभी आप लोगों को बताएं इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे प्लस करके थीटा आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा साइन किसका कैसा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को अभी हमने याद करा चुके हैं, कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से साइन का पूछ सकता है, कॉट का पूछ सकता है, टाइन का पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। चलिए चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को इस क्लास में इतना ही रखते हैं। आज आप लोग जो इतना हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है वो आज इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करिए। फिर आगे वाली क्लास आने वाली इस पे बेसिस जो थ्योरी है, आज आप लोगों को बैठ के पूरी थ्योरी को कंप्लीट करना जितना हमने बताया है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया अभी तक, तीनों क्लासेस का आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना। कल की क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराएंगे जितने एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और ओके, थैंक यू।